एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में दिखता है कि ली सिन अपनी क्लासेज ले रही होती है। फिर प्रेजेंटेशन के लिए ली सिन को बुलाया जाता है। वहाँ बैठे सभी टीचर और साथ में नोगुजिन भी बैठा हुआ होता है उनको सेलेक्ट करने के लिए। फिर ली सिन जब आगे जाकर प्रेजेंटेशन देती है तो वो बहुत नर्वस होती है और वो ठीक से बोल नहीं पाती। फिर नोगुजिन उसके फॉर्म को कैंसिल कर देता है। इसके बाद ली सिन बहुत उदास रहती है। तभी वहाँ मांग जंग आती है और वो ली से पूछती है, क्या तुम रिज़ाइन करना चाहती हो या तुम ट्रांसफ़र लेना चाहती हो। गो टॉप एजुकेशन में एक बार इंटर्न्स 2 साल के प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो वो अपने टीचिंग को प्रदर्शित करेंगे। अगर वो प्रदर्शन में पास नहीं होते तो उन्हें रिज़ाइन चूज़ करना पड़ेगा या फिर ट्रांसफ़र CEO सेक्रेटरी से। हमने ये पॉलिसी बनाई है कॉम्पिटिटिव इंस्ट्रक्टर्स को बढ़ाने के लिए। यहाँ कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइन कुछ खाने के लिए चले जाती है। इसके बाद के सीन में हमें दिखता है 2022। ली सिन जब बाहर होती है तब उसे याद आता है वही चीज़ कि डॉक्टर ने उसे ब्रेन कैंसर बताया था और ली बहुत दुखी होती है और वो सोचती है कि नोगुजिन उसे हर वक्त डांटता रहता था छोटे से छोटे काम के लिए। और इसी स्ट्रेस की वजह से ली सिन को ब्रेन कैंसर हुआ था और वो बिल्डिंग पर नोगुजिन को देखती है जो गो टॉप एजुकेशन का ऐड कर रहा था और ली बहुत गुस्सा होती है। वही न्यू ईयर के पटाखे ली के पीछे फूटने लगते हैं। इसके बाद ली घर जाकर अपना मेकअप करती है और टोपी पहन लेती है। इसके बाद वो कार में नोगुजिन के घर पर जाती है। इसके बाद ली अपनी गाड़ी को रोकती है और उससे एक सूटकेस और एक हथौड़ा लेकर नोगुजिन के घर पर जाती है। तभी नोगुजिन जब नहाकर बाहर आता है तो वो ली को देखता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो। फिर ली टोपी निकालती है और अपना चेहरा दिखाती है। फिर नोगुजिन कहता है, तुम क्या करने जा रही हो, तुम यहाँ कैसे आई। फिर ली हथौड़ा निकालती है और नोगुजिन डर की वजह से नीचे बैठ जाता है। फिर ली रुक जाती है उसे मारने से और वो हथौड़ा नीचे छोड़ देती है। इसके बाद उसे थप्पड़ मारती है और उसके हाथ से रेजिग्नेशन लेटर ज़मीन पर छूट जाता है। फिर वो कहती है, बदमाश, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं मरने जा रही हूँ। फिर वो गुस्सा होता है। फिर वो चिल्ला के कहती है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, अपना मुँह बंद करो, इससे पहले मैं तुम्हें मार दूँ। क्या तुम सोच रहे हो तुम वो अकेले थे, कौन श्राप दे सकता है। फिर वो डर कर कहता है, क्या तुम पागल हो। फिर वो कहती है, हाँ मैं हूँ, मैं पागल हूँ, मैं क्यों नहीं होती, मेरे पास टाइम नहीं रह गया है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रख रही, मैं नहीं करूँगी। क्या ये गलत नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए, मैं बेवकूफ़ थी जो मैंने तुमसे पलट कर जवाब नहीं दिया कभी भी। क्या तुम्हें लगता है मैंने उस लाइट को जाने दिया क्योंकि मैं तुमसे डरती थी। नहीं, क्योंकि मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। क्योंकि तुम लूज़र हो, मैं तुम तक कभी वापस नहीं आई क्योंकि तुम मेरे वक्त के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुमने रात में अपने पीछे देखना बेहतर समझा। अगर तुम मुझे नाराज़ करते हो मैं अकेले नहीं मरूंगी, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इसके बाद ली उस पर प्याज फेंकती है और वो सीधे जाकर नोगुजिन के सर पर लगता है और वो कहती है, तुम वो अकेले नहीं हो, चीज़ों को कौन फेंक सकता है, मैं वो कर सकती हूँ तुम्हारी तरह। अगर तुम और लोगों के दिल तोड़ोगे तो तुम्हें इस हथौड़े से मार डालूंगी। और वो अपने बैग से सारे प्याज ज़मीन पर गिरा देती है। फिर वो बाहर चले जाती है और बाहर जाकर वो बहुत खुश महसूस करती है। फिर पीछे से नोगुजिन आता है और वो कहता है, रुको, तुम मरी हुई हो। और वो बहुत गुस्सा होता है, यहाँ से तुरंत बाहर चली जाओ। फिर ली भागकर जाने लगती है लेकिन गेट बंद होता है। फिर वो कहता है, रुको, और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी दूसरे गेट से ली भाग जाती है और वो उसका पीछा करता रहता है। तभी अपना आप पानी के फुहारे चलना शुरू हो जाते हैं और वो अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। ली को रास्ता नहीं मिलता। तभी वो किनारे से जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। तभी उसके सामने नोगुजिन आता है और वो उसकी कार का दरवाज़ा खोलता है और दोनों के बीच झड़प होती है। फिर ली उसे धक्का मारती है और बाहर फेंक देती है और वो कहता है, दरवाज़ा खोलो। फिर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से भाग जाती है और वो बहुत गुस्सा होता है। तभी कार में नोगुजिन का फ़ोन आता है और ली कहती है, क्या तुम्हें लगता है मैं डर गई। और वो फ़ोन उठाती है और वो कहता है, तुम्हें यहाँ आना होगा। फिर ली कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं डॉग हूँ जो तुम्हारे आसपास घूमूंगी। फिर वो कहता है, क्या तुम इसके लिए पूछ रही हो आज के दिन। फिर वो कहती है, मैं कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ। और वो चिल्लाता है। फिर ली भी चिल्लाती है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें पकड़ने जा रहा हूँ, तुम रुको। फिर वो कहती है, पकड़ो मुझे अगर तुम कर सकते हो, तुम्हें लगता है मैं डर गई। फिर वो कहता है, चाहे जो हो, मैं तुम्हें पकड़ने जा रहा हूँ। तभी वो अपने पीछे देखता है कि एक कार उसकी तरफ आ रही है और वो उसे ठोक देती है। वहीं ली सुनती है कि फ़ोन पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वहीं नोगुजिन ज़मीन पर घायल पड़ा हुआ होता है। इसके बाद ली कार को रोकती है और कहती है, मिस्टर नो, क्या तुम ठीक हो, आवाज़ दो। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। इसके बाद ली गाड़ी को मोड़ती है और नोगुजिन के पास जाती है और वो देखती है नोगुजिन ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसके सिर से खून आ रहा होता है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। फिर नोगुजिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है
और ली भी उसके साथ जाती है। डॉक्टर से पूछती है क्या नोगुजिन ठीक है, क्या नोगुजिन ठीक हो जाएगा। फिर वो कहते हैं उसकी हड्डियाँ ठीक है लेकिन उसका घुटना टूट चुका है। फिर ली कहती है वो जिंदा रहना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं हम कोशिश करेंगे। फिर नोगुजिन का ऑपरेशन शुरू होता है और बाहर ली बहुत परेशान हो रही होती है और बहुत घबराई हुई होती है। फिर डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर ली से कहते हैं सर्जरी अच्छी रही। फिर ली डॉक्टर के गले लग जाती है और थैंक यू कहती है और वो कहते हैं कि वो रिकवरी रूम में रहेगा और उसे कल सुबह अगले रूम में लाया जाएगा। फिर ली बहुत खुश हो जाती है। वहीं दिखता है कि जिस कार ने उसे टक्कर मारी थी वो कांग मिन की कार थी और कांग मिन नोगुजिन को मारना चाहता था। वहीं फ्लाइट में नोगुजिन का भाई देखता है कि उसके पास उसका फ़ोन नहीं है, वो अपना फ़ोन ऑफिस में भूल गया था। वहीं देखता है कि ऑफिस में ली का फ़ोन आ रहा होता है उसी के फ़ोन पर। फिर अगली सुबह ली नोगुजिन से मिलती है। नोगुजिन को अब भी होश नहीं आ रखा होता है और ली उससे सॉरी कहती है। तभी नोगुजिन का शरीर हिलने लगता है और ली घबरा जाती है। फिर डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं और वो बताते हैं कि ये सिर्फ ऐठन है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ली पूछती है वो अभी तक खड़े क्यों नहीं उठे जबकि सर्जरी को ख़त्म हुए काफ़ी समय हो गया है। फिर डॉक्टर कहते हैं क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि उनकी अलग संरचना है। नो बहुत सेंसिटिव है। लोगों की ऐसी रचना दूसरों के विपरीत पूरी तरह से चेतना शून्य नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें उठने में टाइम लगेगा। ली पूछती है क्या कोई और परेशानी तो नहीं है। फिर डॉक्टर कहते हैं तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद वहाँ नर्स आती है और वो ली को जाने के लिए कहती है क्योंकि रात से ली वहाँ नोगुजिन के साथ थी और वो ली को आईने में उसका चेहरा दिखाती है। तब ली अपने चेहरे को देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ गोटॉप इंस्टीट्यूट में सभी टीचर जब सुबह आते हैं तब मिस मा यून अपने टेबल पर देखती है कि कॉफ़ी और सैंडविच नहीं है, यानी कि ली यहाँ से जा चुकी है और वो अपने आप से कहती है उसे पता चल गया है, मैं उसे पसंद नहीं करती। वहीं वो टीचर ली का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वहाँ मौजूद सफाई कर्मचारी वो ये सुन रही होती है और मिस माउन बहुत खुश हो रही होती है। उसे लग रहा था कि ली ने रिज़ाइन कर लिया। फिर गोंग ही कहता है मिस माउन से हो सकता है वो वैकेशन पर चली गई हो क्योंकि नो भी वैकेशन पर है। मिस मा कहती है ये नहीं हो सकता और वो गोंग ही को अपने लिए कॉफ़ी लाने के लिए कहती है। इसके बाद दिखता है कि बहुत से लोग चेयर वोमेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं एक जगह पर। तभी एक टैक्सी से चेयर वोमेन बाहर निकलती है और वो पूछते हैं आप टैक्सी से क्यों आई। फिर वो कहती है क्यों नहीं, क्या मुझे टैक्सी पर आना मना है। फिर दिखता है कि इनॉग्रल सेरेमनी के लिए चेयर वोमेन को जो कि गुनिल फाउंडेशन की तरफ से थी उसे बुलाया गया होता है। फिर मंच पर चेयर वोमेन को बुलाया जाता है और वो मंच पर सबका धन्यवाद करती है और वो कहती है जब मैंने सुना कि प्रेसिडेंट हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो यहाँ मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं यहाँ आई। मुझे लगा कि ये मेरे साथ असभ्य है कि अपना परिचय ठीक से ना देना, लेकिन मैं नर्वस थी और मैंने 2 बोतल पी ली थी चैंग स्वान में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 12 साल हो गए हैं जब मैं पिछली बार कोरिया आई थी। इसके बाद वो अपना भाषण फिनिश कर देती है। वहीं दिखता है ली तैयार हो जाती है और चेयर वोमेन एक होटल पर जाती है और उसी होटल में ली भी होती है। इसके बाद चेयर वोमेन ली से टकरा जाती है और पूरी कॉफ़ी ली पर गिर जाती है और ली के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद दिखता है कि ली उस चेयर वोमेन के साथ उसके रूम पर होती है और वो ली से माफ़ी मांगती है और वो अपने सूटकेस से कपड़े निकालती है ली के लिए। ली कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ली उससे पूछती है क्या तुम एक्ट्रेस हो। वो कहती है नहीं। फिर ली कहती है मुझे माफ़ करना, तुम बहुत सुंदर हो। फिर वो कहती है थैंक यू। इसके बाद ली कपड़े को पहन के आती है जो चेयर वोमेन ने उसे दिया था पहनने के लिए। वो कहती है तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती हो। ये ड्रेस मेरे पहले प्यार ने मेरे लिए खरीदी थी। फिर ली पूछती है क्या तुम श्योर हो मैं इसे पहन सकती हूँ। फिर वो कहती है ये अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस ड्रेस में देखकर। फिर ली पूछती है मुझे ये ड्रेस कैसे वापस करनी चाहिए। फिर वो कहती है मैं यहाँ रहूँगी कुछ और दिनों तक, तुम कभी भी इसे यहाँ छोड़ सकती हो। ली पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो कहती है मेरा नाम बेक सुयंग है। इसके बाद दिखता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो वहाँ मौजूद कार को देखता है। कार की आगे की हेडलाइट टूटी हुई होती है और वो कार के अंदर देखता है और कहता है कितनी सावधानी से डैश कैम भी बर्बाद हो गया था। तभी एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिखाता है एक हथौड़ा और कहता है मुझे लगता है अंदर हाथापाई हुई थी, इस पर थोड़ा ब्लड लगा हुआ है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहता है मैं जानता हूँ ये एक प्लान था और वो दूसरा सबूत उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिखाता है जो एक कागज़ था
जिसमें लिखा था लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। वहीं ओसी का पार्टनर ओसी से कहता है कि अपने भाई को फ़ोन करो। फिर ओसी कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि मुझे वैकेशन में फ़ोन मत करना। फिर अगले दिन ली हॉस्पिटल में नोगुजिन से मिलने जाती है। नोगुजिन को अब भी होश नहीं आया था और वो कहती है ये ऐसे लग रहा है सोते वक्त जैसे कि एक मासूम बच्चा हो। फिर ली ओसी को फ़ोन करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता और वो कहती है कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो अदर स्टेट में है, वो बस चिंतित होगा। इसके बाद ली का फ़ोन आता है। वो फ़ोन हॉस्पिटल से था और वो ली से कहते हैं आपको तुरंत एडमिट होना होगा। ये आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जल्द से जल्द। आप फाइनल स्टेज में। फिर ली घबरा जाती है और वो कहती है तुम पागल हो, तुम मर रही हो उसकी वजह से और तुम उसको बचा रही हो, सच में तुम पागल हो। और वो कहती है ये उस तरह से नहीं है, मैंने तुम्हें अपनी कार से टक्कर मारी, तुम मेरे बाद क्यों आए, तुम टकरा गए अपने बुरे स्वभाव की वजह से, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी गलत, तुम नहीं मरोगे। और ली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखता है कि बैक सुयांग हॉस्पिटल में जाती है एक गुलदस्ता लेकर और कुछ देर बाद वहाँ ली भी आ जाती है और अंदर वो पुलिस वालों से मिलती है और वो नोगुजिन के हिट एंड रन केस में ली को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो ऑफिसर ली से पूछता है आप कह रही हैं कि किसी ने उन्हें टक्कर मारी? फिर ली कहती है हाँ, क्या आपको लगता है कि आप ड्राइवर को पकड़ सकते हैं? फिर वो कहते हैं हम पकड़ेंगे। फिर वो पूछते हैं आप वैकेशन हाउस पर क्यों गई थी? फिर वो कहती है मुझे कुछ ख्याल रखना था। फिर वो ऑफिसर वो कागज़ दिखाता है जो ली वहाँ ले गई थी। वो कहता है आपका मतलब ये है आपने एक कार किराए पर ली, एक ब्लैक SUV? फिर वो कहती है हाँ। फिर वो पूछते हैं आपने कार को ख़राब किया? वो कहती है हाँ, मैंने उसे स्ट्रीट लाइट में ठोका। फिर वो कहते हैं लेकिन आप तथ्य के बारे में क्या सोचती हैं, वो कार जिससे मिस्टर नो टकराए थे? फिर ली कहती है क्या आपको लगता है कि मेरी कार से मिस्टर नो टकराए? ऐसा नहीं है, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? फिर वो कहते हैं तो आप हथौड़े को वैकेशन हाउस पर क्यों ले गई थी? क्या आपकी लड़ाई मिस्टर नो से हुई थी? आपका प्लान मिस्टर नो को नुकसान पहुंचाना था? उसे मारने के बाद आप वहां से चली गई। फिर वो कहती है मैंने उसे टक्कर नहीं मारी अपनी कार से। इसके बाद ली को जेल में डाल दिया जाता है। फिर ली की दोस्त जो कि एक लॉयर होती है वो पुलिस स्टेशन में आती है। फिर वो ऑफिसर उस लॉयर से पूछता है कि रात के 1:40 पर मिस्टर नो को टक्कर मारी गई थी ब्लैक SUV द्वारा। मिस ली उसकी सेक्रेटरी हैं, वो पहली सस्पेक्ट हैं। फिर ली कहती है मैंने ये नहीं किया, वो मैं नहीं थी। फिर वो कहते हैं तो आप उसके वैकेशन हाउस पर क्यों गई थी? आप एक हथौड़े को वहाँ ले गई थी। फिर उसकी दोस्त पूछती है क्या तुम मिस्टर नो को मारना चाहती थी? ली कहती है नहीं। फिर ली कहती है जब नो खड़े उठेंगे तो उनसे सच जान लेना, मैंने सच में उन्हें अपनी कार से टक्कर नहीं मारी। फिर वो कहता है टाइम को रोकने की कोशिश मत करो, हमारे पास सबूत है। फिर वो लैपटॉप पर उस वीडियो को दिखाते हैं जिसमें कार ने नो को टक्कर मारी थी। फिर ली कहती है मैं वो नहीं थी। फिर वो कहता है तो मुझे बताओ तुम उसके वैकेशन हाउस पर क्यों गई थी? तभी ली के मोबाइल पर फ़ोन आता है और ली फ़ोन उठाती है। फ़ोन पर कोई कहता है कि मिस्टर नो को होश आ गया है। फिर ली के साथ ऑफिसर भी हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर नर्स कहती है ली से आपको पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर ली डॉक्टर से पूछती है क्या हम मिस्टर नो को देख सकते हैं? फिर डॉक्टर कहता है आपको वहाँ जाने से पहले कुछ जानना पड़ेगा, वो ऐसी स्थिति में है उसे भूलने की बीमारी है। ली पूछती है क्या कह रहे हो आप, क्या आप किसी ड्रामा की तरह बात कर रहे हो? और ली ये सुनकर हंसने लगती है। डॉक्टर कहता है ये सीरियस है। ली कहती है ये कैसे हो सकता है? आपने कहा कि आपने उसके सर का स्कैन किया और आपने कहा कि उसके माथे पर एक छोटा निशान है और कुछ नहीं। फिर वो कहते हैं मैंने तुम्हें बताया उसकी बिल्कुल अलग परिस्थिति है और वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। फिर ली कहती है इसका मतलब वो सब कुछ भूल गया। फिर वो खड़ी उठती है और वो कहती है इसका मतलब उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। फिर डॉक्टर पूछता है क्या उसका कोई परिवार नहीं है? ली कहती है नहीं, उसकी एक फियांसे है। फिर वो कहते हैं तो बताओ उसे इसके बारे में। फिर ली कहती है आप उसे देख रहे हो, मैं ही नोगुजिन की फियांसे हूँ। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।